नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। पंडित प्रदीप मिश्रा जो अपनी कथाओं को लेकर के चर्चा में रहते हैं, लेकिन कई कबार ऐसे मौके आते हैं जब उनके बयानों को लेकर के विवाद भी खड़ा हो जाता है। खैर, विवादों की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इस समय प्रदीप मिश्रा है वो जयपुर में मौजूद है और शिव महापुराण की कथा है उनकी चल रही है। तमाम लोग हैं राज्य के और दूसरे राज्यों के लोग भी जयपुर आ रहे हैं उनकी कथा को सुनने के लिए। कहा यह जा रहा था कि पहले आम पब्लिक को कथा सुनने के लिए बुलाने के लिए उन्होंने जयपुर लोगों को निमंत्रण दिया, लेकिन अब जब लोग जयपुर आने शुरू हुई हैं, भीड़ बढ़ना शुरू हुई है, तो वहां पर शिव महापुराण कथा के अंदर लोगों को एंट्री है वो नहीं दी जा रही है। यहां तक कि पास का सिस्टम भी कर दिया गया है। आखिर अव्यवस्था क्यों है, क्या वहां कारण है, तमाम बातों पर सवालों को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता सौरभ दुबे, जिनसे हम जानते हैं कि आखिर किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है। सौरभ, पंडित प्रदीप मिश्रा हैं वो जयपुर आए हुए हैं, कथा उनकी चल रही है, किस तरह की व्यवस्था है वहां पर पूरी बनी हुई है? और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जयपुर के उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा का एक कथा वाचन पूरा कार्यक्रम हो रहा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, बल्कि हज़ारों की संख्या में यहाँ जी। श्रद्धालु मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था की भी चाक चौबंद रखी गई है। हर जगह आप बैरिकेडिंग देख पाएंगे और साथ ही साथ पुलिस के वाहन देख पाएंगे और बैरिकेडिंग के आसपास पुलिस जी। खुद भी एक कुनबा बना के खड़ी है, जत्था बना के खड़ी है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम को और मजबूत किया जाए। सौरभ, अगर हम बात करें कि आम पब्लिक वहाँ पर जो मौजूद हैं, जो दूसरे राज्यों से हैं, राजस्थान के भी कई डिस्ट्रिक्ट से, कई ज़िलों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या आप उनसे बात करने की, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का माहौल था, कैसे उनको बुलाया गया, क्या उनके पास जानकारी है, क्या वहाँ पर व्यवस्था कितनी है? जी रौनक जी, आपने बताया कि किस तरीके से यहाँ लोगों के मन में जी। क्या कहना है, लोगों को क्या परेशानी है, इसको लेके मैं बता दूं कि बड़ी संख्या में लोग बैरिकेडिंग के बाहर तो ज़रूर खड़े हैं, लेकिन वो अंदर जाने में नाकाम है, क्योंकि लोगों का यहाँ कहना है कि वो बड़ी दूर से जी। सैकड़ों किलोमीटर सफ़र करके जब वो जयपुर पहुँचे और पंडित प्रदीप मिश्रा के इस कथावाचन कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुँचे, लेकिन उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन उन्हें बॉर्डर पे ही रोक दे रहा है, गेट पे ही रोक दे रहा है और अंदर जाने से मना कर रहा है। इससे जुड़े हम लोगों से बात करने के लिए यहाँ मौजूद है। आइए लोगों से बात करके ये समझने का प्रयास करते हैं कि और क्या कुछ परेशानी उनको है। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरदार सिंह शेखावत है। शेखावत जी, कहाँ से आ रहे हैं आप सबसे पहले? मैं कोटपुतली से आया हूँ। अच्छा, और कितनी बजे यहाँ पहुँचे आप? मैं 8:35 पे पहुँच गया था। और सत्संग 1 बजे का था। 1 बजे का सत्संग था। अभी तक आप अंदर नहीं जा पाए? अंदर नहीं जा पाए। मेरे को बताया गया 11 बजे तक एंट्री है, उसके बाद में गेट बंद हो जाएंगे। मैं 8:35 पर यहाँ पहुँच गया। यहाँ इतनी व्यवस्था है, यहाँ लोग जो हैं अपना विज्ञापन कर रहे हैं, धर्म की आड़ के अंदर अपना बिजनेस चला रहे हैं। किसी ने दिव्या की फोटो लगा रखी है, किसी ने भजन लाल की फोटो लगा रखी है, यहाँ पर किसी ने अपना नाम लगा रखा मारुति कंपनी, फलानी कंपनी, डिखड़ी कंपनी। बिल्कुल जनता के साथ में सरासर धोखा कर रहा है। मैं तो कोटपुतली से आया हूँ। सूरत, बड़ौरा, अहमदाबाद से लोग अपनी निजी बसों से हजार पे, 2,000 पे टिकट दे के यहाँ पर आए और रोड पे बैठे हुए हैं। इतनी धूप के अंदर और इतनी पब्लिक है, यहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है। प्रशासन है, प्रशासन सिर्फ नेताओं की सुविधा के लिए है। अगर नेता यहाँ से आए तो उनको डिस्टर्ब ना हो और वो सीधे पंडाल में चले जाएं। और बड़े लोगों के लिए, पैसे वालों के लिए, आम गरीब आदमी जो श्रद्धा रखता है धर्म में, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर। जब आपने अंदर घुसने का प्रयास किया तो प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन बिल्कुल नजदीक भी नहीं लगने दिया जा रहा है। बोलता है अंदर कोई जगह नहीं है, आप लोग नहीं जाओगे अंदर। और मैं उनसे बात करी। अब टीवी के अंदर 11 बजे तक प्रवेश बताया था, मैं तो 8:30-9 बजे आ गया हूँ। 10 बजे से आए हुए हैं, हम खाटू श्याम जी से आए हुए हैं, 10 बजे से हैं। प्रशासन हमें पास होने के बाद भी एंट्री नहीं दी, बोले नहीं जाने देंगे आपको। और अंदर पंडाल खाली था, कल भी हम गए थे, आधे से ज्यादा पंडाल खाली रखा हुआ था। फिर उन्होंने हमारे को 3 बजे एंट्री दी थी, आज तो 3 बजे भी एंट्री नहीं दी हमारे को। तो आपने जब बोला कि आपके पास पास है तो उन्होंने क्या बोला? साफ मना कर दिए कि सब पास है, किसी को भी एंट्री नहीं है। बोला पास हो चाहे कुछ भी हो, एंट्री नहीं है किसी को भी, साफ मना कर। इस सत्संग की, इस कथावाचन की, इसकी आपकी जानकारी कहाँ से मिली आपको? ना ये पहले आए थे यहाँ जयपुर में, जब इनका इतना प्रचार नहीं था तो ये आए थे उत्सव में, ये माहेश्वरी भवन में। उस समय ये वृद्धा आश्रम में कथा सुनाए थे, आज की कोरोना से पहले। उस समय से हम इनको जानते हैं। आप कब से हैं? हम 10 बजे से खड़े हैं यहाँ पे।
पास भी है हमारे पास, लेकिन अंदर जाने के लिए एंट्री नहीं किसी को भी। खूब कह दिया हमने भाई पास है हमारे पास, हमको जाने दो, कि नहीं फुल हो गया, अंदर जाने की जगह बहुत पब्लिक खड़ी है बाहर, बहुत पब्लिक खड़ी है, बहुत दुखी हो रहे हैं लोग, बहुत बहुत पब्लिक। अंदर से पंडाल खाली था। अंदर जब महाराज जी थे ना, उनके सामने पूरा पंडाल खाली था। हम गए थे, हमारे पास पास था, फिर भी हमको 1-1.5 घंटे परेशान किया। और आज हम 9 बजे से खड़ी है, 9 बजे से खड़ी है, अभी तक हमको अंदर नहीं जाने दे रहे। हम बीकानेर से आ रहे हैं साहब, 500 रुपया एक आदमी रहेगा। अरे अभी वापिस जाएंगे तो बस कैसे जाएंगे बताओ, बिना कथा सुने जाएंगे लोग, तो अंदर तो जाने देवे नहीं कम से कम। सारे नहीं लगते पुलिस वाला कोई, बाहर बैठोगे, बाहर जाओ, उधर जाओगे, उधर जाओगे, उधर जा, किधर जाए, ठहरते हैं तो हम लेंगे। अब अंदर ले रहे, मैं सूरत से आया हूँ, वहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था थी, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है सर। खाली वीआईपी एंट्री आती है, पीछे से उनको अंदर घुसा रहे हैं पुलिस वाले, कोई ध्यान नहीं देख रहे हैं। सही बोल रहा हूँ मैं, बहुत परेशानी हो रही है। मैं कल शाम को आया था, आज सुबह से हम लोग परेशान हो गए। मेरी वाइफ बैठी यहाँ पर, कितनी देर से परेशान हो रही, बच्चे परेशान हो गए सारे, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। बस यही कहना है मेरे को। आप जहाँ तक हमारी खबर को पहुँचाना चाहते हो पहुँचाइए। वीआईपी को फर्स्ट एंट्री दी जा रही है, बाल मुकुंदाचार्य जी गाड़ी से उतर नहीं रहे हैं, रामचरण बोरा जी गाड़ी से उतर नहीं रहे हैं, उनकी गाड़ी ठेठ अंदर जा रही है पांडाल में, और जनता सुबह 6 बजे से यहाँ बैठी हुई है। बेचारे परेशान हो रहे हैं, बच्चों बूढ़े सब धूप के अंदर बैठे हुए हैं, और वीआईपीओ को पुलिस वाले अंदर एंट्री दे रहे हैं आराम से। सारे बड़े बड़े वीआईपीओ का पेड़ा का नीचे भी कौन बैठ बजा रहा, जनता ने जो सुबह 9-10 बजे गया था, क्यों कौन बैठ बजाती, जनता दुख पा रही है, कोई रोटी कौन खा के, बिना रोटी खाया मेरा जनता है, छोटा छोटा बच्चा है, बूढ़ी बूढ़ी लुगाई, अभी तो बेहोश भी हो गई, लुगाया बेहोश हो गई, इतनी जनता दुख पा रही है। तावड़ा पेड़ के नीचे क्यों कौन बैठ बजा, पुलिस वाला सबने भगा दिया, कोई का डंडा मार रहा है, कोई का धक्का दे रहा है, यो की मत बोलो, पुलिस वाला क्यों भगा जनता ने। और माई ने पंडाल के माई ने बैठवा रजिस्ट्रेशन करा के है ना, 15,000 लोग बन तो बैठवा दे रहा, और अड़े सारे जनता ना सड़कों पर बैठे, क्यों भाई, अति जनता दुख पा रही थी, बूढ़ी बूढ़ी लोग आया, छोटा छोटा बच्चा दुख पा रहे हैं, पानी को ना पी भाग लिया, पानी भी को बेचारा प्यासा मरा, छोटा छोटा बच्चा, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, खाता की व्यवस्था को नहीं, कोई बिस्कुट खा के टाइम पास कर रहे हो, कोई क्या कर रहे हैं, तो माँ ने बढ़वा देना चाहिए जवान। पहले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भैया, प्रदीप मिश्रा जी की कथा हर जगह हुई है, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जयपुर की व्यवस्था सबसे भंग व्यवस्था है। इसके बारे में दूर से आने वाला आदमी कुछ नहीं बोल सकता, हम कुछ नहीं बोल सकते, जितना हम दुखी है ना, हम कुछ नहीं बोल सकते। जयपुर का जो प्रशासन है वो बिल्कुल ही बकवास, बिल्कुल ही बकवास है। इतने धूप में पड़े हुए हैं लोग, ना आवाज है ना कुछ है, बताओ पब्लिक परेशान हो रही है, अपने घर को जा रही है, उल्टा सीधा बोलते है ना। हमारे भोले बाबा को सब कुछ हमें सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाबा को कोई कुछ बोले। ये है, कितने दूर से आ रहे हैं हम आगरा से आ रहे हैं, लेकिन हम बाबा की निंदा नहीं चाहते हैं कि जो पब्लिक कर रही है, आई समझ में हमारे बाबा की निंदा नहीं होनी चाहिए। आपको पीड़ा है, आप लोग हाँ मेरे को पीड़ा है, बाबा की पीड़ा है, तभी तो हमें ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन बहुत बेकार प्रशासन, कोई व्यवस्था नहीं। बैठने को भी तैयार है कि चलो धूप में बैठ रहे हैं, कम से कम इनको सुनने को तो मिले, वो भी सुनने को नहीं मिले, हमारा आना फायदा क्या हुआ हमें, यहाँ आके क्या करा हमने, जब बाबा के भी तो बोल ना सुने, हमने तुम्हारा डर थे, बेकार है यहाँ पे आना। हम बच्चों को छोड़ के आए, आगरा से इतनी दूर से आए, सुबह 9:30 बजे से आए, चलो अंदर नहीं दे रहे हैं एंट्री, हम सड़क पर बैठने को तैयार है, धूप में बैठने को तैयार है, कम से कम आवाज तो है, वहाँ तक आवाज भी नहीं आ रही, आवाज सिर्फ इतनी आवाज आ रही है यहाँ तक, बाकी बाहर वहाँ जाके बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, धूप में लेटे हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है इधर। हम 5 पंडालों में जाके आ रहे हैं, 5वीं जगह मेरी कथा है यहाँ पे, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी तरीके से डील करते हैं भक्तों को, लेकिन यहाँ पे तो कोई समझ में नहीं है। सारे ये जयपुर वासी ऐसे हैं या प्रशासन ऐसा है, किसको गलत बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं उन पे होती है तो कथा ना तो हरियाणा सबसे हुई है, बहुत हमारे को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, टेंट वाले हैं, टेंट करने के लिए अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। टेंट वाले हाँ, के बाद भी आपको अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। वो बैठी रुके 50 रुपया काट ले उड़ी, वहाँ बैठी है, पता बूढ़ी बूढ़ी रुके नहीं आएगा, हरियाणा सबसे कथा हुई है, कोई मतलब गोपाल टेंट गिर जाए, फट जाए, कोई भी कुछ हो जाए,
अव्यवस्था का आलम देखिए कि जिन लोगों ने, जिन मजदूरों ने, जिन वर्कर्स ने इस टेंट को लगाया है, उनको तक अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत कमाल की बात बोलूँगा, इन लोगों की श्रद्धा, इन लोगों की भक्ति इतनी मजबूत है कि वो यहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं कि भले ही हमको अंदर प्रवेश ना मिले, लेकिन कम से कम हमको पंडित जी की आवाज़ बाहर सुनाई दी जाए, हमको वो स्पीकर की थोड़ी सुधार कर ले। लेकिन सबका एक ही इल्ज़ाम है कि अव्यवस्था इस इतने चरम पर है कि ना हमको अंदर प्रवेश मिल रहा है, ना पंडित जी की आवाज़ हम तक पहुँच पा रही है। और इतने सैकड़ों किलोमीटर बाद, हम इतने दूर ट्रैवल करने के बाद जब हम यहाँ जयपुर पहुँचे, तो यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि वीआईपी एंट्री तो खूब दी जा रही है, लेकिन जो आम नागरिक है, जो इतने सारे किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पहुँचा है, उनको अंदर घुसने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। आखिर इस तरीके से किस तरह का कथा वाचन हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। देश दुनिया की, प्रदेश की सबसे बड़ी जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार। चलिए सौरभ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ये थे सौरभ जिन्होंने ग्राउंड पर जाकर के वहाँ के यानी कि शिव महापुराण कथा जहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा की चल रही है, वहाँ के ग्राउंड हालात हैं वो इन्होंने जाने हैं, और वहाँ की कैसी सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है, वो इन्होंने जानी है। उम्मीद करते हैं कि तमाम जानकारी जो सौरभ ने आपको दी है वो आपको पसंद आएगी। ऐसी और भी वीडियो के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।